हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स पढ़ना यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूं आपकी अंग्रेजी के 12वीं की अंग्रेजी के एक नए चैप्टर जिसका नाम है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, रिटन बाय जर्मेन ग्रीर। जर्मेन ग्रीर एक महिला लेखिका हैं। इन्होंने एक बच्चे के जन्म से संबंधित रीति रिवाजों को कहाँ पे किस, जैसे वेस्ट में यानी पश्चिमी सभ्यता में किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण होता है, किस तरीके से वहाँ पे बच्चों के जन्म से संबंधित रीति रिवाज हैं, भारत में किस तरीके से है, इस तरीके की चीज़ों का ये वर्णन करती हैं। आइए समझाते हैं अ चाइल्ड इज बॉर्न का ऑब्जेक्टिव। एक एक करके ध्यान देंगे। अ चाइल्ड इज बॉर्न रिटन बाय जर्मेन ग्रीर। ध्यान देंगे, ये आपका 7वां चैप्टर है, रेनबो पार्ट 2 का ये 7वां चैप्टर है। बाकी के 6 चैप्टर आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेके द आर्टिस्ट तक मैंने पढ़ा दिया है। ये जो है अ चाइल्ड इज बॉर्न, ध्यान से देखिए, सभी लोग समझ में आएगा। एक एक करके समझाते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है, इसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, यानी ये चाइल्ड इज बॉर्न किस किताब से लिया गया है। तो ये चाइल्ड इज बॉर्न जो है ना, ये लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी से। सेक्स एंड डेस्टिनी एक किताब है, इसी किताब से लिया गया है। जर्मेन ग्रीर ने ही लिखा है सेक्स एंड डेस्टिनी, इसी किताब से लिया गया है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि एक लेख है, एक ऐसे है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। तो आपको पहला का आंसर समझ में आया, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, तो सेक्स एंड डेस्टिनी आपकी किताब का नाम है, सेक्स एंड डेस्टिनी। नेक्स्ट जो है वो समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, Wealthy woman had and her child are given new dress on the day, यानी जो सिलहटी वुमेन, सिलहटी किसको कहते हैं, बिहार सॉरी जैसे बांग्लादेश और भारत के जो बीच का जगह है ना, वो सिलहटी, सिलहट कहा जाता है उसको। भारत का जो और बांग्लादेश के बीच असम में भी कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं, सिलहट जनजातियां। वैसी औरतों और उनके बच्चों को नया कपड़ा खरीदा जाता है किस दिन, तो बच्चे के जन्म के कौन से दिन, तो भैया बच्चे के जन्म के 7वें दिन उसके माँ के लिए भी एक नया ड्रेस लिया जाता है और एक बच्चे के लिए भी नया ड्रेस लिया जाता है। तो ये आपको पता चला, सिलेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डे, मतलब किस दिन इन लोगों को मिलता है, तो मिलता है 7वें दिन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, A ... woman visit her mother's house for the last few months of pregnancy, यानी कहाँ की औरतों को प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों में, जैसे 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है तो 6 या 7 या 8 महीने की जब प्रेगनेंसी उसकी हो जाती है तो उसे अपने माँ के घर जाने का मौका मिलता है। वो कौन सी वुमेन है जिसे अपने माँ यानी मायके जाने का ऑफर मिलता है, तो भैया वो सिलहटी वुमेन है। सिलहटी वुमेन को अंतिम प्रेगनेंसी के दौर में जब 2 महीना 1 महीना बचता है प्रेग्नेंट वुमेन को बच्चा डिलीवर करने में, जन्म देने में, डिलीवरी होने में, तो उस वक्त उन्हें अपने मायके जाने का मौका मिलता है, अपने माँ के घर जाने का मौका मिलता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सिलहटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एंड द मैरिज टू द लिव विद द मदर इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो भैया ये जिस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम है चाइल्ड इज बॉर्न, रिटन बाय जर्मेन ग्रीर। किसने लिखा है, जर्मेन ग्रीर ने। जर्मेन ग्रीर एक महिला लेखिका है, वो बताती हैं कि ये जो लाइन लिया गया है वो किस चैप्टर से, तो ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से। समझ में आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, द वॉइसेज ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन अ वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, यानी जो वार्निंग दिया जाता है औरतों को, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है, किसके पीछे, तो भैया मशीनों की धगधगाहट के पीछे। आज जो मशीनें, नई नई मशीनों का खोज वगैरह है ना, दबी कुचली महिलाओं के बारे में उनकी आवाज़ उठ ही नहीं रही है। मशीनों का इतना, उनकी जो कठोरता है, उनकी जो आवाज़ निकल रही है, दर्द भरी आवाज़, उसको मशीन का धक धक दबा दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर द ह्यूमनिंग एंड द थ्रॉबिंग ऑफ द मशीन, ये है ऑफ आवर मशीन, हमारी मशीनों की धकधकाहट जो है, धड़कन जो है, वही औरतों की, दबी कुचली औरतों की आवाज को आप बाहर नहीं आने देती है। अगला है, ऑन द ओकेजन ऑफ द म्यूजिकल प्रोग्राम, यानी बच्चे के जन्म होने को ओकेजन समझा जाता है, एक खुशी का मौका समझा जाता है, उस पर प्रोग्राम रखा जाता है, म्यूजिकल प्रोग्राम। उसमें कौन परफॉर्म करते हैं, कौन लोग परफॉर्म करते हैं, तो भाई उस घर की महिलाएं और औरतें, ये दोनों मिल के सोहर गाएगी, गाना बजाना, डांस वांस करेगी। जो कुछ कुंवारी लड़कियां हैं वो लोग रंग जमा देती हैं, गाना वाना गाएगी। तो और इसको हम लोग यहाँ बिहार में उसको सोहर कहते हैं। जब लड़का या लड़की होता है, ज़्यादातर लड़कों के लिए गाया जाता है सोहर, लड़कियों के लिए कम गाया जाता है। लड़का के लिए कोनो शौखे नहीं गाया जाता है, लड़का के लिए इसलिए गाया जाता है कि भैया लड़का जन्म लिया तो घर वाले ऐसे ही खुश है। खुश इसलिए हैं, बाप अलगे खुशेगा, तोरी जो 20 बरिस और आ गया नौकरवा,
अब का 20 वर्ष के बाद मेरा सारा काम ये करेगा, माँ अलगे खुश है। 20 साल के बाद तो मेरा बेटा जो है बहू लेके आएगा, बहू आ जाएगी तो अब का हमको काम करना है। अरे सोहर का शौखे केहू का होता है, सोहर यही से गावते बा कि चलो नौकर आगे लेगो। और लड़कियों के लिए सोहर इसलिए लोग कम गाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है पाल पोस के बड़ा करिए, कमाइए, इसको नौकरी लगवाइए, पढ़ाइए लिखाइए, जब शादी होगा ये दूसरे के यहाँ, इसका पेमेंट दूसरा उठाएगा, इसके हस्बैंड लोग इसका वेतन उठाएंगे। तो इसलिए लड़कियों के यहाँ थोड़ा कम ओकेजन किया जाता है लड़कियों के जन्म पे, और लड़कों के जन्म पे हमारे बिहार में, हमारे भारत में बहुत जगह ओकेजन मनाया जाता है। इसलिए उस ओकेजन को जमाता कौन है? तो लड़कियां और वुमेन, औरतें और लड़कियां मिलके उस ओकेजन को जमा देती हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द सेरेमनी इज हेल्ड, यानी जो सेरेमनी है वो होता है किसके लिए? क्या सिर्फ लड़का के लिए, क्या सिर्फ लड़की के लिए, या दोनों के लिए? तो भैया दोनों के लिए होता है। सेरेमनी दोनों के लिए होता है, लड़का के लिए भी लड़की के लिए भी। दोनों में आदमी हंसी मजाक मिठाई उठाई खाता पीता है, करता है। ज़्यादातर लड़कों में होता है लेकिन लड़कियों में भी होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बोथ, लड़का और लड़की दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय, यानी बांग्लादेश में बच्चों का देखभाल कौन करता है? फादर की, मदर की, दोनों मिलके? तो दोनों मिलके, माँ बाप दोनों मिलके बच्चों का देखभाल करते हैं बांग्लादेश में, पूरा परिवार करता है बांग्लादेश में, ठीक है। माँ बाप जो है वो दोनों लोग मिलके देखते हैं, बच्चों को देखभाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ करेगी बाप कुछ करबे नहीं करेगा, ऐसा विदेशों में होता है, वेस्टर्न कल्चर में। वेस्टर्न कंट्री जो है ना, उधर लड़कियों को ही सब कुछ देखना पड़ता है, लड़के बस प्रेग्नेंट होने तक वो जो है सेक्सुअल रिलेशन एक है, बस वही है, उसके बाद कुछ नहीं है, कोई कुछ केयर ही नहीं करता है कोई प्रेग्नेंट वुमेन का। भारत और भारत के अगल बगल के जो देश है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो हमारे पड़ोसी देश है उनमें कुछ हम लोग का गया है ना, छाया पड़ता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, तो हम लोग के संगत में अगल बगल वाले हैं तो थोड़ा हम लोग वाला गया है। आगे आप समझिए, हु हैज रिटन अ चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है? तो जर्मेन ग्रीर ने लिखा है। किसने लिखा है? जर्मेन ग्रीर ने। ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और देखिए आप लोग बहुत अच्छा इससे तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट करेंगे तब ना हमारा भी मन लगा रहेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए कि यस सर हमें इससे कुछ फ़ायदा है, हमें हेल्प मिल रही है हमारे एग्जाम के लिए, कुछ करिएगा तबे हमारा भी मन लगा रहेगा। ये तो पता बना कि बिना इनकम के आदमी के काम करे में मन ना लगेला, तो ये इनका हमनी की इनकम ही है ना बा। कोई हमनी के बारे में कहे कि नहीं ठीक है या गलत है, जो भी है, अगर गलत होगा हम सुधारेंगे, अगर सही लग रहा होगा तो आप कमेंट करिए, थोड़ा आप लोग हम लोग का भी मनोबल बढ़ाइए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज, यानी गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा होता है, सबसे बढ़िया जगह कौन सा होता है? तो उसके लिए उसके माँ का घर होता है। लड़की अगर अपने मायके में है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसका केयर सब लोग करेगा, उसकी बहन है, उसकी भाभी है, उसके भैया है, बड़ी उसका केयर किया जाता है। ससुराल में रहेगी तो कितनों बढ़िया ससुराल होगा तो भैया कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना कहीं, उतना ज़्यादा क्लियरेंस नहीं मिल पाएगा जितना मायका में मिलेगा। तो लड़की एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सबसे सेफ जगह क्या होता है? उसका मायका। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी समझिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन प्रीफर हर मदर्स हाउस बिकॉज, प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान एक औरत सबसे ज़्यादा प्रीफर करती है। प्रीफर का मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, यानी मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। आई प्रीफर पेन टू कॉपी, मुझे कलम, कॉपी से ज़्यादा कलम पसंद है। समझ रहे हैं ना? तो प्रीफर कहते हैं ज़्यादा पसंद करने वाले को। औरत कहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन प्रीफर हर मदर्स हाउस बिकॉज, यानी एक महिला, एक गर्भवती महिला सबसे ज़्यादा अपने माँ के घर को ही क्यों प्रीफर करती है? क्योंकि वहाँ पे उसकी देखभाल करने वाले बहुत लोग होते हैं। सी गेट्स, उसे मिलता है प्रॉपर केयर, बिल्कुल जैसा मिलना चाहिए केयर वैसा केयर मिलता है। इसलिए औरतें जो हैं अपने माँ के घर सबसे ज़्यादा प्रीफर करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। समझ में आया? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन बेबी इज बॉर्न when baby is born it is an occasion for joy for, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो ये एक खुशी का माहौल हो जाता है। किसके लिए? क्या वो सिर्फ माँ के लिए होता है, क्या वो पिता के लिए होता है, या अजनबियों के लिए होता है, या पूरे नन ऑफ दीज? तो भैया नन ऑफ दीज, इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो ये होल फैमिली, इसका आंसर क्या हो जाएगा? होल फैमिली, ये ओकेजन होता है पूरी फैमिली का। ये ना माँ का होता है, ना पिता का होता है, ना अजनबियों का होता है,
ये पूरा परिवार इससे खुश रहता है, चाचा चाची भैया भाभी सब लोग खुश रहते हैं घर में अगर एक बच्चा है तो, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि घर की रौनक होते हैं बच्चे, जिनके घर में बच्चे नहीं है उनका रौनक नहीं है घर का, बच्चे होते हैं सभी का मन लगा रहता है, कोई कितना भी थका हारा आया छोटा बच्चा को देखेंगे उनका मन खुश हो जाएगा, ठीक है। तो जर्मेन ग्रीन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कहाँ की औरतें अब जाना नहीं चाहती हैं, जाती ही नहीं है, जाना छोड़ दी हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो भैया सूडान की औरतें अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे सूडान में औरतों को बड़ी छोटी दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए इंटरनेशनल जगहों पे उन्हें जाने से रोका जाता है। औरतें छोड़ भी दी हैं उसको, अब जाती ही नहीं है वो लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, नामकरण विधि, नेमिंग सेरेमनी नामकरण, बच्चों का नामकरण कितने दिनों बाद होता है? तो भैया हर जगह का अलग अलग कस्टम होता है, कहीं पे 6 महीना बाद होता है, कहीं पे 3 महीना बाद होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की है। लेकिन जो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है उसमें बताया गया है कि 7वें दिन बच्चे का नामकरण होता है। घर के बुजुर्ग जो होते हैं जैसे नाना दादा ये लोग जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उनका बच्चों का नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं उस बच्चे का, तो जन्म के 7वें दिन। समझ में आया? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत, ट्रेडिशनल माने पुराने समाज में बच्चों को मैनेजिंग, चाइल्ड बर्थ को किस तरीके से लोग मैनेज करते थे? तो बहुत, देखिए मैनेज करने के बहुत से तरीके थे, मेनी एंड वैरिड, बहुत और विविध, वैरिड का मतलब विविध, बहुत और अलग अलग तरीकों से बच्चों को पाला पोसा जाता था, उनको संभालने वाले लोग होते थे। आज के ज़माने में छोटा बच्चा है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं लोग, उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसके आँख खराब होगा या उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग अपना अब खुद मेहनत ना करना पड़े इसके चलते क्या कर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं या गलत चीज़ों को, ज़्यादातर बच्चा टीवी देख रहा है तो उसको गलत चीज़ें ही है, वो बाहर खेलने नहीं जा रहा है क्योंकि उसके पास फ़ोन है, वो फ़ोन में फ्री फायर और ये पबजी पता ना कौन कौन सा ऑनलाइन गेम्स है ये सब खेलते रहता है। जबकि पहले के दौरान, पहले क्या होता था, दादा उसको बाहर ले जाएंगे, घुमाएंगे, खिलाएंगे, कबड्डी खिलाएंगे, दौड़ाएंगे, जिससे बच्चा फिट होता था और घर में सारे लोग उसको केयर करते थे। अब के किसी के पास समय नहीं है और कोई समय देना भी नहीं चाहता है, समय है भी तो देना नहीं चाहता है लोग। अगला है इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज, यानी पहले के जब समय में माँ और बच्चे की मृत्यु दर, जैसे प्रसूति के कारण, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन एंड अ चाइल्ड बोथ आर अनसेफ, दोनों अनसेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि आज मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छे हॉस्पिटल हो गए, अल्ट्रासाउंड पता ना कौन कौन सी मशीनें हैं जो कि पता लगा ले रही है बच्चा किस कंडीशन में है। पहले के ज़माने में या तो माँ मरती थी या बच्चा मरता था, मरने का जो दर था ना वो बहुत ज़्यादा था, ज़्यादातर माएँ मर जाती थी क्योंकि 9 महीने में एक बच्चा पूरी तरीके से माँ के गर्भ में पल जाता है, लेकिन माँ 9 महीने में पूरी तरीके से खोखली हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो अगर कहीं वैसा स्थिति आता था तो ज़्यादातर माँ लोगों को मरने का चांस था। वैसे दोनों की मौत का जो आंकड़ा था ना ये ग्रेटर था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर माने अधिक। माँ और बच्चे की मरने की जो दर थी वो क्या थी, उच्चतर थी, बहुत ज़्यादा बच्चे और माँ मर जाते थे पहले के ज़माने में, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं था, इतना ज़्यादा मेडिकल का कोई खोज नहीं हुआ था, डॉक्टर्स नहीं थे, गांव की जो दाई होती थी, कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वही सब बच्चा जन्म दिलवाती थी, घर पे ही पहले बच्चा जन्म हो जाता था। हॉस्पिटल जाने का समय या कोई मान के चलिए हॉस्पिटल बहुत दूरी पे होता होगा जिसके चलते नहीं जाते थे लोग, तो बच्चे जो होते थे वो घर पे ही जन्म ले लेते थे। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमेन इज द प्राइमरली सपोर्टेड बाय, यानी पहले के समय में एक प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था, तो उसका हस्बैंड। आज भी ये चीज़ होना चाहिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा सहायता की आवश्यकता होती है अपने हस्बैंड की, तो उसके हस्बैंड को उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। विदेशों में ये चीज़ नहीं होता, विदेश में हस्बैंड छोड़ देता है, अरे भैया हम अपना ऑफिस छोड़ेंगे तोरा लिए, तू ही लड़की के बच्चा पैदा कर रही है, ऐसा सोच होता है उन लोगों को। लेकिन हम लोग की तरफ ऐसा नहीं है, अपने हस्बैंड का उसको उस समय साथ का आवश्यकता होता है, इसलिए हस्बैंड को उसका पूरा साथ देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अगला क्या है, in traditional society a woman lose her own name and is the known as the mother of her first born child but the west regard it is, मतलब समझिए। देखिए अर्धनारीश्वर चैप्टर आप लोग 12 क्लास में पढ़े, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है। अर्धनारीश्वर चैप्टर में वो बताते हैं कि लड़कियों का अपना कोई नामे नहीं होता है,
लड़कियां जब तक कुंवारी हैं अपने पिता के नाम से जानी जाएगी। अरे भैया ये मोहन सिंह के लड़की आई है, जैसे ही लड़की के शादी भइल वो लड़की अपना पति के नाम से जानल जाई। पति के नाम जैसे मान जा पति के नाम सोहन है तो भैया ये सोहन कुमार बो है, चाहे सोहन बो है, आदमी कहलन ना। और जैसे ही उसका पहला बच्चा होगा तो वो लड़की अब अपने बच्चे के नाम से जाने जाएगी। अरे ये तो पिंटुआ के माई ही है, मोहनी के लड़का मोहनी के माई ही है, ऐसा आदमी कहलन ना। तो एक मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि कोई भी लड़की का अपना नाम नहीं होता है, वो जब तक कुंवारी है बाप के नाम से जानी जाएगी, शादी हुई पति के नाम से जानी गई, बच्चा हुआ बच्चे के नाम से जानी जाएगी। तो ये भारत में ठीक है, लेकिन विदेशों में इसे किस नजर से देखा जाता है? तो भैया विदेशों में इसे बहुत ही गंदे नज़र से देखा जाता है, आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? नीच दृष्टि से इसको देखा जाता है। कोई अच्छा बात नहीं है कि औरतों का अपना नाम नहीं है, विदेशों में इसे नीच नज़र से देखा जाता है। जर्मेन ग्रीर वाज बॉर्न इन, जर्मेन ग्रीर का जन्म कब हुआ? 1939 में, 1939 में इनका जन्म हुआ था जर्मेन ग्रीर का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी लिखी, ऑस्ट्रेलिया में मतलब इनका जन्म हुआ। उसके बाद आप समझिए जर्मेन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। अभी यही क्वेश्चन बता रहे थे, जर्मेन ग्रीर कहाँ पढ़ी लिखी? ऑस्ट्रेलिया पढ़ी लिखी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, यानी पहले के जमाने में बर्थ को कैसे एक्सेप्ट किया जाता था? चाइल्ड बर्थ को। तो भैया कल्चरली भी, सांस्कृतिक रूप से भी और कलेक्टिवली मतलब सामूहिक, पूरा घर के आदमी एक्सेप्ट करते थे, सब लोग खुश होते थे, अरे हमारे घर बच्चा आने वाला है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कल्चरली एंड कलेक्टिवली, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप समझिए। जर्मेन ग्रीर हैज रिटन द लेसन, जर्मेन ग्रीर ने कौन सा लेसन लिखा है? अ चाइल्ड इज बॉर्न लिखा है, ये एक लेख है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज एंड रिचुअल एंड कस्टम्स, यानी बच्चे के जन्म के दौरान माओं को बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था। और वो कैसी औरतें होती थी? तो प्रेग्नेंट वुमेन होती थी जिन्हें इन सब रीति रिवाजों को पालन करना होता था। और साथ नॉर्मल औरतों को नहीं, जो प्रेग्नेंट होती थी उन्हें ही ऐसा रीति रिवाज को पालन करना होता था। बहुत सारे रीति रिवाज होते थे, गोद भराई, नामकरण, पता ना कौन कौन सा विधि होता है। जर्मेन ग्रीर इज एन, मतलब जर्मेन ग्रीर हैं, कहाँ की राइटर हैं? तो ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। एन लग गया, ऐसे ही आप समझ जाइए। एन है तो या तो इसके साथ एन लगेगा क्योंकि आगे वॉवेल है, या इसके साथ लगेगा। तो अमेरिकन नहीं थी, ये इंडिया, ये क्या थी? ऑस्ट्रेलियन थी। तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलियन मारेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है जर्मेन ग्रीर इज अ फेमस, यानी जर्मेन ग्रीर एक बहुत ही फेमस राइटर है। कैसी राइटर है? मेल है कि फीमेल? तो भैया एक फीमेल राइटर है, इसलिए इनको फेमिनिस्ट कहते हैं। ये नारीवादी, हमेशा नारी के ऊपर लिखती हैं, एक फेमिनिस्ट राइटर है। ज़्यादातर नारियों के दुख दर्द, उनके ऊपर हो रहे टॉर्चर, इन सारी चीज़ों के बारे में ये लिखती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल ड्यूरिंग, यानी एक औरत को किसके दौरान बहुत सारे रिचुअल्स को पालन करना पड़ता है, रीति रिवाजों को पालन करना पड़ता है? तो प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान एक महिला को बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करना होता है। जनरली अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर, यानी सामान्यतः एक प्रेग्नेंट वुमेन को भेज दिया जाता है किसके घर? उसके चाइल्ड बर्थ के लिए। तो उसके पेरेंट्स के घर, कि रिलेटिव के घर, कि डॉक्टर के घर, कि नॉन ऑफ दिस? तो पेरेंट्स आंसर हो जाएगा। उसके पिता, माता पिता के घर भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप समझिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द डॉट 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 द हस्बैंड वाइफ ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम, यानी कहाँ पे, कौन से देश में, ईस्टर्न देश में कि वेस्टर्न देश में पुरुष और स्त्री दोनों लोग बड़ी स्वतंत्रता का पालन करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी बड़ी स्वतंत्र, उन लोगों का मतलब भी नहीं होता एक दूसरे से। तो भैया वेस्ट में, कहाँ पे? वेस्ट में, ईस्ट में नहीं। ईस्टर्न में हमारा देश आता है, हम लोग का देश आता है। वेस्टर्न में जैसे जो पश्चिमी देश हो गए वो सब, वहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों लोग फ्री होता है। वो लोग ना ज़्यादा फेरा में नहीं रहता है, प्रेगनेंसी को कैसे बच्चा जन्म देना है नहीं देना है, वो सब ज़्यादा उस सब के बारे में सोचते हैं। वो लोग बिजी होता है, बिजी होते कहता है कि भैया हमको ऑफिस जाना है, हमको मतलब जो भी, हम लोग इसको एक ओकेजन समझते हैं। भारत में इसको एक ओकेजन समझा जाता है। जर्मेन ग्रीर इसीलिए भारतीय चाइल्ड बर्थ को एक बहुत अच्छा नज़रिया भी बताती हैं, औरतों के प्रति एक अच्छा सोच भी बताती हैं। डॉट 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 वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कहाँ की औरतें प्रेगनेंसी के दौरान चल जाती हैं अपने माँ के घर? तो यहाँ पे एन अफ्रीकन, एन इंडियन, एन कैनेडियन, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे नन ऑफ दिस मारेंगे क्योंकि सेल्थी वुमेन है, सेल हेथी
सेलिब्रिटी वुमेन जो होती हैं वो अपने माँ के घर चली जाती हैं, अपने माता पिता के घर चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इन डॉट 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 चिल्ड्रन अंडर द हर चाइल्ड एज ऑफ द 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय होल फैमिली, यानी जब बच्चा 5 से 6 साल का रहता है तो किस देश में उसको पूरा परिवार देखभाल करता है 5 से 6 साल के बच्चे को? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरा परिवार मिलके बच्चों का देखरेख करता है। यही था, उम्मीद है सभी को समझ में आया। टोटल 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन मैंने एक एक करके समझा दिया और आप सभी को समझ में आया होगा। जिन जिन को समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताइए, हम समझाने की कोशिश करेंगे, किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इसके बाद जो 8वां चैप्टर है ये आप लोगों को अगले वीडियो में हम बताएंगे, उसका जो ऑब्जेक्टिव है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।